नमस्कार। आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे फिल्मी हीरो के साथ में जो फिल्मी हीरो से भी ज्यादा कहीं अपनी मेहनत, अपनी लगन के बल पर आज न केवल एक फिल्म बल्कि टीवी सीरियल बल्कि साथ साथ कई मूवीज में काम कर चुके हैं। बांसवाड़ा जैसे छोटे से शहर में जन्म लेकर के आज मुंबई तक उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। मैं स्वागत करता हूं मेरे स्टूडियो में चयन त्रिवेदी को। आइए चयन जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन मेरे स्टूडियो में। अगर मैं इस फेस को आपको दिखाऊंगा तो शायद आपको पहचानने में दिक्कत आएगी। दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि ये चेहरा एक है लेकिन इनके रूप अलग अलग है। कभी वो एक फिल्मों में अलग नजर आते हैं तो कभी वो मूवी में अलग नजर आते हैं तो कभी किसी सीरियल में अलग नजर आते हैं। लेटेस्ट आपने देखा होगा कि 5 स्टार की एक एड आती है जिसमें एक मुर्दा सोया हुआ है। वो मुर्दा जब खड़ा होता है और बैठ जाता है, वो मुर्दा कोई नहीं बल्कि मेरे सामने जिंदा रूप में बैठा हुआ है। जी हाँ, मैं स्वागत करता हूं इसी चयन त्रिवेदी का। ये मुर्दा यहाँ पर जिंदा है और यहाँ पर आपको बताएंगे अपने अनुभव। चयन त्रिवेदी बांसवाड़ा से शुरुआत की थी, राजस्थान के छोटे से जिले, जहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अचानक एक करियर उन्होंने अपना बदला और आज एक स्थापित कलाकार के रूप में मुंबई में एक चरित्र अभिनेता के रूप में दे रहे हैं। वैसे देखा जाए तो चरित्र अभिनेता एक साइड हीरो लगता है, लेकिन नहीं, हीरो से भी कहीं अधिक कोई होता है तो चरित्र अभिनेता होता है। मान लिया जाए कि आप दाल फ्राई खाते हैं लेकिन तारीफ करते हैं दाल फ्राई की, लेकिन उस नमक को भूल जाते हैं जिसके बिना दाल फ्राई का कोई महत्व नहीं है। चयन त्रिवेदी एक उसी प्रकार के नमक के समान है जिसके बिना किसी भी भोजन की या किसी मूवी की या किसी एड फिल्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ज्यादा समय न लेते हुए मैं स्वागत करता हूं चयन का। चयन, आप छोटे से शहर बांसवाड़ा से निकले और आज इस मुकाम हासिल किया। आपकी जर्नी अचानक चेंज कैसे हुई, बताएं जरा। तो अभिनय का तो मुझे बचपन से रुचि थी, लेकिन हमारे बांसवाड़ा में कोई स्कोप नहीं था उस समय पे। अभी तो पता नहीं, थिएटर वगैरह कुछ होता नहीं था। तो मैं अहमदाबाद गया और अहमदाबाद में मैंने थिएटर शुरू किया तकरीबन 97 में, और उसके बाद में 2000 में मैं शिफ्ट हुआ मुंबई। उसके लिए मैंने गुजराती सीखी, वो तो गुजराती तो हम लोग को आती है। फिर मुंबई गया, फिर वहाँ से मैंने एक्टिंग का डिप्लोमा किया, डबिंग सीखा और वहाँ भी थिएटर करता गया। ये मुजीब खान साहब और ओम कटारे जी और कई लोगों के साथ मैंने वर्कशॉप्स किए और 1 साल का डिप्लोमा किया। उसके बाद थिएटर करता गया और फिर वहाँ से फिर धीरे धीरे काम मिलना शुरू हो गया। तो मैं इनकी एक बात का रिप्लाई देता हूँ। इन्होंने बोला कि चरित्र अभिनेता, बात सही है, क्योंकि चरित्र अभिनेता है उसको मतलब उसको अपने परफॉर्मेंस पे ही सब करना पड़ता है। जैसे कोई हीरो है तो उसको गाने मिलते हैं, डांस मिलता है, कपड़े भी अच्छे मिलते हैं, लोकेशन बढ़िया मिलती है कहीं फॉरेन में जाके। बाकी जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है उसको तो ये मामा चाचा विलेन का रोल करेगा तो कई बार कपड़े भी, भिखारी का रोल है, कपड़े फटे हुए, लेकिन वो आपको परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चरित्र अभिनेता का थोड़ा काम अलग है हीरो से। उनको बाकी सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे सबको मैंने बताया आपको, कपड़े वपड़े कुछ भी मिल सकते हैं। अब फूफा है तो सीधा कुर्ता पजामा, लेकिन उसमें आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो लोग पसंद करेंगे। और इसमें वेरिएशन मिलता है, कभी कॉमेडी हो गया, विलेन हो गया, कभी सटल कैरेक्टर हो गया, सीधा साधा, अच्छा लगता है। और आपको तो हीरो के नखरे भी उठाने पड़ते होंगे, हीरो हीरोइन के नखरे, क्योंकि चरित्र अभिनेता वैसे बहुत बड़ा अभिनेता है, लेकिन जो हीरो हीरोइन के जो महत्व दिया जाता है तो उसमें कई बार आपको घंटों इंतजार करना पड़ता होगा। ये नखरे तो क्या, वो तो वो प्रोडक्शन उठाता है। हमारा तो क्या, हमें कॉल टाइम मिलता है, उस समय चले जाते हैं। और अगर वो लेट भी, कोई आजकल तो सब प्रोफेशनल है, कोई लेट नहीं होता, बट हमें क्या है, स्टूडियो में रूम मिलता है, वेनिटी एसी सब रहता है, वो तो हम हमारा मेकअप करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तो ऐसा कुछ बात नहीं नखरे उठाना, वो तो उनकी टीम होती है, वो उठाती है। अच्छा, चयन जी का मैं परिचय बता दूं तो आपको याद होगा सन 2007 में सेंट्रल फ्रेश की एड आई थी जिसमें एक मानवीय रूप में एटीएम दिखाया गया था, जिसमें जिप से फटाफट करके पैसा निकाला था। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ये चयन त्रिवेदी थे जिन्होंने मुंह से अपने आप से किया था। चयन जी, अगर अभी मैं आपको बोलूं तो इस प्रकार का कोई हरकत कर सकते हैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए, क्योंकि 2007 की एड पुरानी हो गई, कैसे आपने जिप लपाई थी सेंट्रल फ्रेश में? वो अभी यहाँ करूँगा, ये है कि अभी वो 5 स्टार वाली वो देखो अभी, क्योंकि अभी वो अच्छा नहीं लगेगा वो करूँगा। अच्छा, तो मैं आपको उसकी क्लिप जरूर दिखाऊंगा इस वीडियो के साथ साथ में, जिसमें सेंट्रल फ्रेश में चयन जी ने क्या किया था कि जीप किस प्रकार से लपलपाती है। एक बात बताइए कि एक एड मूवी करने में, एक सीरियल करने में और एक वेब सीरीज करने में क्या क्या डिफरेंस होता है? देखिए, सीरियल मैं आपको बताऊं, ये एड फिल्म है, वो आपको 30 सेकेंड से 20 सेकेंड्स का होता है। उसमें आपको जितना भी है वो पूरी कहानी है, वो उतनी देर में आपको प्रोडक्ट है उसके बारे में बतानी पड़ती है। उसमें
डायलॉग हो गए या फिर जो भी रिएक्शन है या जो एक्टिंग परफॉर्मेंस है वो फास्ट करना पड़ता है। उसमें 30 सेकंड में आपको पूरी कहानी बतानी पड़ती है, तो उसकी जो अभिनय है वो अलग है। सीरियल का क्या होता है कि सीरियल में अपना ये एपिसोड है, कोई भी सीरियल हो तो उसमें 1-2 दिन में शूटिंग होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है। बट उसमें भी क्या है कि आप पहले से सीख के जाओ अच्छा, क्योंकि रिटेक नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी एपिसोड प्रोड्यूसर को जितना जल्दी एक एपिसोड है 1 दिन में या 2 दिन में ख़त्म करे तो उसको बेनिफिट होता है। तो सीरियल में कई बार स्क्रिप्ट सामने अभी बैठे हैं मेकअप करके तभी स्क्रिप्ट आती है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन पहले आ जाए। और स्क्रिप्ट सडनली आती है, वो 10 पेज की या 10-15 सीन जो भी है, तो आपको पूरा याद करना पड़ता है तुरंत ही। बाकी जो क्राइम पेट्रोल जो सीरियल कर रहे हैं वो क्या है, वो रोड का शो है, उसमें आप एक स्टूडियो में शूट हो रहा है, थोड़े फिर 1 घंटे बाद कहीं मार्केट में हो गया, पुलिस स्टेशन में हुआ, जंगल में हुआ, तो वो पूरा एक आपको फिजिकली बहुत मेहनत पड़ती है, तो उस तरह का अलग रहता है। बाकी फिल्म और वेब सीरीज है उसमें आराम से काम होता है, पहले स्क्रिप्ट मिल जाती है 1-2 महीने पहले, और वो आराम से अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उनको कोई जल्दी नहीं कि कल टेलीकास्ट करना है। तो तीनों का अलग अलग है। अभिनय क्या है कि वो भी कोई क्रिकेटर है, वो 2020 खेले या रणजी खेले या फिर वो टेस्ट खेले, अगर वो उसको खेलना आता है तो कहीं भी खेल सकता है। अच्छा, थोड़ा सा सीरियल के बारे में बताएंगे, कौन कौन से सीरियल जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? जहां तक मुझे याद है अलादीन और तारक मेहता तो मुझे याद है, थोड़ा और बताएंगे? हाँ, छोटी बहू किया था, छोटी बहू 2, फिर अलादीन मेरा खालू का कैरेक्टर बहुत चला था, मेंटल साइंटिस्ट बना था। फिर कुल्फी कुमार में जगीरा था, वो भी पब्लिक लोगों को पसंद आया। फिर अपना ये कुगुल भी मेरा नेगेटिव कॉमेडी था, वो भी बहुत चला। बाकी मैंने बहुत किए हैं, कोई है, सावधान, क्राइम पेट्रोल अभी लास्ट ईयर किया था 5-6 महीने। बाकी तारक मेहता हो गया, कई के तो नाम भी भूल गया हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं। बिल्कुल। और मुझे तो याद है फटा पोस्टर निकला हीरो, और बोल बच्चन में भी आपकी भूमिका बहुत शानदार रही है। हाँ, उसमें छोटा सा कैरेक्टर था फटा पोस्टर में, बोल बच्चन में अच्छा था। फिर अभी रिसेंटली एक ये बंदा फिल्म आई, उसमें भी 2 सीन थे मेरे। और अभी एक आने वाला है वेब सीरीज, उसका नाम है सरपंच साहब, वो शायद सरपंच साहब क्या वेब सीरीज है? हाँ, वेब सीरीज। तो उसमें दर्शकों इंतजार कीजिएगा, सरपंच साहब बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है जिसमें चयन जी का बहुत अच्छा रोल है। कौन से चैनल पे आएगी या कौन सा तो कैसे कब रिलीज होगी, इसके बारे में जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन सरपंच साहब को देखना न भूलिएगा एक नए रोल में चयन जी को। चयन जी, मुझे ये बताइए कि ज्यादा पैसा किसमें, एड फिल्म में है या सीरियल में, अगर घंटों वाइज देखा जाए तो? नहीं, एड फिल्म में तो 1 दिन का प्रोजेक्ट होता है, उसमें ऑब्वियसली अच्छा मिलता है पैसा। बट सीरियल में क्या है कि आप सीरियल अगर कंटिन्यू करो तो एज ए जॉब जैसा हो गया, महीने में 15-20 दिन करो तो उसमें अच्छा आ जाता है। और फिल्म और वगैरह में उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस हिसाब से मिलता है जितना दिन का, वो मतलब ओवरऑल पर डे ही होता है सब में। अच्छा चयन जी, एक बात बताइए कि हर एक इंसान देश के किसी भी कोने में रहता हो, हीरो बनने के लिए मुंबई आ जाता है, लेकिन हर कोई तो हीरो बन नहीं पाता, हर कोई चरित्र अभिनेता भी नहीं बन पाता। कितना कंपटीशन है, क्योंकि हम बहुत छोटे शहर से निवासी हैं या हमको इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। आपने घाट घाट का पानी पी करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो आप बताएंगे कितना कंपटीशन है इस पर? कंपटीशन तो खैर बहुत है अभी। बाकी देखो, हीरो और उसके लिए क्या है कि सीखना पड़ता है। मेरा क्या है, लोग क्या सीधा मुंबई आ जाते हैं, तो ट्रेंड हो क्या है तो अच्छा, बाकी इसमें कोई गारंटी नहीं, आप बनो नहीं बनो, आपके स्किल के ऊपर है। क्योंकि अभी जैसे मैंने अभिनय सीखा, डबिंग सीखी, लाइटिंग, मेकअप, मैं ये एक्शन सीखा हूँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक, स्विमिंग, वो सब आता है थोड़ा बहुत। जो कुछ भी करने का बोल सकते, घुड़सवारी भी करने का बोल सकते, वो भी करता हूँ मैं। दूसरा तुम्हारा ये कुछ कराटे, बॉक्सिंग, एक्शन, मारामारी का सीख, वो सब भी सीखा है, पूरा ट्रेंड है। तो वो सब आप जितना ज़्यादा सीखो, स्किल अच्छी, अगर आपको हीरो बनना है, कि मुझे पता था कि मुझे हीरो नहीं बनना है, मुझे पता था कि मैं कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे को डांस वांस तो फिल्मी डांस कर लेते हैं, लेकिन आपको एज ए हीरो बनना है तो आपको वो भी और सीखना पड़ेगा। और उसका वो अलग है, क्योंकि हीरो को ऐसे बनता नहीं है, खुद को पैसा भी लगना पड़ता है। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी विशेषता मैंने देखी कि आपकी जितनी एड फिल्म भी है या सीरियल भी है, सब में आपके कॉमेडी पूर्ण ज्यादा है। तो ये कॉमेडी कितना कठिन है एक सामान्य रोल की तुलना में? हाँ, वो सब देखो, कॉमेडी को अंदर से आप एंजॉय करो तो वो इजी भी है, और एक्शन रिएक्शन का होता है। वैसे अभिनय तो सब एक जैसा है, लेकिन आप अभी मुझे कॉमेडी मिलता है वो किया, बाकी कहीं मैं सीरियस भी किया। अभी जो सरपंच साहब में सीरियस रोल है, बाप बेटे की अच्छे सीन्स है, तो मतलब आपको सब अभिनय मतलब सब आ गया, आपको सब सीखो, मतलब अपने आप आ जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या फीस में भी कंपटीशन है?
मान लिया जाए कि मैं भी चरित्र अभिनेता हूं, आप भी चरित्र अभिनेता है, मैं डिमांड करता हूं 3 लाख रुपए की और आप डिमांड करते हैं 2 लाख रुपए की, तो कैसा होता है कि डायरेक्टर पहले आपको चॉइस करेगा, मुझे नहीं करेगा, ऐसा कि कंपटीशन सिर्फ अभिनय के बस पे ही है? इस सबसे पहले तो इसमें फीस की बात तो बाद में, एक्चुअली आपका लुक क्या है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अभी जैसे मैं कितना भी अच्छा अभिनेता हूँ, लेकिन अगर मेरा लुक नहीं बैठ रहा है और अगर इनका बैठ रहा है, मतलब दोनों का एक्टिंग तो आनी चाहिए, बट अगर ये लुक में ज़्यादा फिट है तो पहले इनको प्रेफरेंस देते। पैसा वैसा वो तो है ही, लेकिन पहला प्रेफरेंस होगी वो लुक को, कि अगर आप भिखारी का या कोई पुलिस वाले का रोल है, आप अगर उसके जैसे दिखने चाहिए, भले कितना अच्छा आप परफॉर्म कर दो, लेकिन आप उसके जैसे नहीं दिखेंगे तो फिर आपको वो। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप बताना चाहें तो, कि लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच इस इंडस्ट्री में है, आप कितना सही मतलब मानते हैं इसमें है ऐसा? वो तो मुझे तो इसका कोई अनुभव है नहीं। ये सभी लोग यही जवाब बाकी देते हैं, यही- क्या कारण है उसके पीछे? ये है कि भाई जो भी आप कहीं भी जाओ, अभी आप हर इंडस्ट्री में हैं, तो अपने आप को सेफ रखो, ऐसे लोगों से दूर ही रहो। ज़्यादा महत्वाकांक्षी होंगे तो फिर लोग फायदा उठाते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, नेपोटिज्म तो हर फील्ड में है, ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में ही है, लेकिन मुझे लगता है कि नेपोटिज्म फिल्म इंडस्ट्री में लॉस करता है। मैं यहाँ दर्शकों के सामने नाम भी लेने में नहीं हिचकिचाऊंगा, आप भले हिचकिचाएं, कि जैसे कि अभिषेक बच्चन बहुत अच्छे हीरो हैं, लेकिन चूंकि वो अमिताभ बच्चन के पुत्र हैं, इसलिए उनको इतनी तवज्जो नहीं मिली जितने की वो नॉर्मल तरीके से मिलती। आपको क्या लगता है नेपोटिज्म कितना फिल्म इंडस्ट्री या आपकी लाइन में हावी है? देखो, नेपोटिज्म तो अगर मेरी बात लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो एक्टर तो वो भी है। एक बार नेपोटिज्म, एक बार काम मिल गया, अगर आपको अभिनय नहीं आता है तो फिर दूसरी बार मिलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि कोई किसी हीरो का बेटा है तो उसको अच्छा काम नहीं कर रहा है फिर भी काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अभिनय तो आपको आना ही चाहिए, आप में टैलेंट है तो आप काम आगे मिलता जाएगा। हाँ, ये है कि आपको लॉन्च पैड मिल जाता है इजीली इन द सेंस कि वो भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे किसी का लड़का क्या बेटा, अगर किसी हीरो का बेटा अगर आना चाहता है तो उसको वो लॉन्च पैड दे देगा, बट वो लोग भी ट्रेंड होके आते हैं। सीखना तो उनको भी, मतलब ऐसा नहीं कि हीरो का लड़का है तो कोई क्रिकेटर का लड़का है, उसको क्रिकेट खेलना ही नहीं आएगा तो वो थोड़ी इंडिया टीम में आएगा। लोग उसको जान जाएंगे। बेनिफिट ये है कि खाली उसको थोड़ा एंट्री बैरियर कम हो जाता है। एंट्री मिल जाएगा। हम जैसे यहाँ से गए, हमको तो वहाँ बॉम्बे में कोई नहीं जानता था, तो ये। अच्छा, एक मुझे एक बात बताइए कि एक माँ बाप एक बच्चे के ऊपर शुरू से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि पढ़ाई करके वो बड़ा काम करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बच्चा ठीक है नौकरी कर लेगा। अगर किसी बच्चे को शुरू से ही ये कह दिया जाए तुझे एक्टिंग ही करना है और उसकी रुचि भी हो, और वो जितना टाइम पढ़ाई में लगाता है 10 साल 15 साल 20 साल, उतना ही टाइम अगर एक्टिंग में लगाए, तो क्या आपको लगता है कि उसका करियर बन सकता है कि वापस स्थिति वही 50-50 रहती है? इसमें हाँ, अगर उसको खुद को इंटरेस्ट होना चाहिए, पैसा नहीं है। ये लाइन ऐसा नहीं है कि भाई आप नौकरी कर रहे हैं, हर महीने सैलरी आएगा या पेंशन मिलेगी फ्यूचर में। ये तो आपको पैशनेट लाइन है, आपको उसमें पूरा कूदना पड़ा, अपने आपको झोंक देना पड़ता है, तो लगे रहो। ये तो वही बात है। अभी इसमें क्या बोल सकते हैं, अभी किसका चैन जी, वैसे तो दुनिया में हर जगह पर लक का रोल है, फिल्म इंडस्ट्री में लक का कितना रोल मानते हैं आप? लक तो हर जगह मैं मानता हूँ, अभी इतने सालों बाद तो मानता ही हूँ कि लक बहुत बड़ी चीज़ है। वो आप किसी भी फील्ड में, आपको टैलेंट है, वो सब आप तैयार बैठे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही तो थोड़ा लक तो हर चीज़ में, अपना क्या पढ़ाई में कहीं भी है, पूरी लाइफ में बहुत बड़ा फैक्टर है ही। अच्छा, नई जनरेशन बहुत लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आगे इस लाइन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए? मेरा ये कि बेसिक स्टडी आप कर लो, BA BCom जो भी आपका है, कोई स्किल हाथ साथ में, और बाद में आप इसका पूरा प्रैक्टिस, मतलब ये क्या बोलते हैं वो सीख के आप, खाली आपको एक छोटा मोटा काम मिल गया, कोई मान लो बाय लक कुछ मिल गया, लेकिन आपको काम नहीं आता, फ्यूचर फिर इसमें नहीं मिलेगा। तो पूरा आपको थिएटर करो, ये सब पूरा ट्रेंड होगा पूरा। क्योंकि कई लोग अभी मुझे बोलते हैं भाई मेरे लड़के को हीरो एक्टर बना दे, कई लोग बोलते हैं कोई प्राइवेट जॉब में मुझे बोल देगा कि भाई मेरे को बताना काम। लेकिन अगर मैं आज बोलूँ आपका जो बिजनेस है, मैं बोलूँ मुझे उसमें ले लो, या मैं बोलूँ यार मैं कंपाउंडर बनना चाहता हूँ, इंजेक्शन लगाऊंगा, तो आपको ये अलाउ थोड़ी करेगा, उसको सीखना पड़ेगा। होटल में जाना है तो होटल का अभिनय करना पड़ेगा आपको, और मतलब होटल का वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, या कुछ भी करो ट्रेनिंग तो है ही। पान की दुकान तो मुझे कोई तो आप पान का आपको वो भी नहीं लगा सकते। हाँ, वो भी नहीं लगा सकते। तो ये है कि सीख क्या। बाकी कई लोग आते हैं यहाँ तो वो क्या थोड़े बहुत 2-5-10 दिन में या 1 महीने में चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि काम नहीं मिलता है, वो क्योंकि तुम लोग सीख के नहीं आए। अच्छा, ऐसा कोई वाकया
अंतिम लास्ट एक दो क्वेश्चन बोले, ऐसा कोई वाकया है, ऐसी कोई घटना याद आती है जो कि आप इतने साल से करते रह गए, जो यादगार बन गई किसी हीरो के साथ में? या आपने एक बार जिक्र किया था अपनी पहली मुलाकात में कि अभिषेक बच्चन जी को चोट लग गई थी और आप बहुत तरह लंबा, सब लोग डर गए थे, क्या था वो घटना? वो बोल बच्चन के एक एक्शन सीन हो रहा था ये अपना जयपुर में, तो वो मुझे चेस कर रहे थे मुझे मारने के लिए। तब सीढ़ियों में सीन था, सीढ़ियों से मारते मारते वो वहाँ वो साइकिल रिक्शा जो होते हैं जयपुर, उसमें 3 रिक्शा थे, तो मुझे एक में चढ़ना था, दूसरे में जंप और थर्ड में जंप करता हूँ तो अभिषेक बच्चन आते हैं और मुझे मारते हैं। रिहर्सल ओके हो गया, सब हो गया, लेकिन जब टेक का टाइम आया तो क्या शायद उनका अनफॉर्चुनेटली जो साइकिल का जो पेडल के आस एक छोटा सा जगह होता है, मैं कूद के पहुंच गया, उनका पाँव स्लिप हो गया और उनको यहाँ पे चोट आ गई। तो उसके बाद में फिर शूट कैंसिल हुआ, 15 दिन बाद फिर मुंबई में किया उसे, नहीं मैं वहीं पे किया था। तो ये होता रहता है, वो तो फिर चोट कहता है वो अंत भला सब भला और बहुत अच्छा। अच्छा, वो आपको पिक्चर के एंड में दिखेगा मेकिंग। तो चाहे बात पैरागॉन चप्पल की विज्ञापन की हो, या फिर बात हो 5 स्टार की, या फिर बात हो तारक मेहता के उल्टा के चश्मा की, या किसी सीरियल की, और हाँ सरपंच साहब की, चयन जी हमें इसी प्रकार से सभी जगह पर दिखते रहेंगे, हर जगह हम टीवी पे उनको नोटिस करते रहेंगे, लेकिन रूप ये नहीं मिलेगा, कभी वो मुर्दों के रूप में, तो कभी जीप से निकालते हुए पैसे के रूप में, या कभी किसी और रूप में मिलते रहेंगे। चयन जी को हम ऐसे ही देखते रहेंगे। और 5 स्टार के सुपरस्टार चयन जी से आपको मेरी ये मुलाकात कैसी लगी? आप जो भी होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे इस प्रकार के पॉडकास्ट देते रहे। और हाँ, चयन जी को फॉलो करना न भूलिएगा, बहुत ही उम्दा कलाकार हमारे सामने थे जिन्होंने अपना समय दिया, इसके लिए हम हृदय से बिल्कुल मैं आभारी हूँ। चयन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आशीष जी का और कैमरामैन रंजन जी का भी धन्यवाद, जो कैमरे के पीछे बैठे हैं और अच्छे से शूट कर रहे हैं, दोनों का, सभी बांसवाड़ा और वागड़ वासियों का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप लोग देखते रहे और मेरा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू।